अच्छा सर, ये मैं कुछ पास पेपर्स हैं रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शंस को अपलोड कर रहा हूँ। ये बुकलेट है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सेटिंग में, अच्छा जी, मीनवाइल अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं रिलेटेड टू redox रिएक्शन या redox इक्वेशन एंड देन बैलेंसिंग ऑफ redox इक्वेशन। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। सर आपने लास्ट क्लास की वीडियो अपलोड नहीं करी, वो कर दें प्लीज़। बेटा वो मैं नहीं करता, वो मेरे पास नहीं होती रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उन लोगों के पास होती है, वो कर देंगे अपलोड उसकी। आप लोग जो है वो आप नहीं अभी अभी तक हम बेटा ये कोई रिकॉर्डिंग कोई मसले का हल थोड़ी है। आप लोग आखिर जब क्लासेस फिजिकल हो जाएंगे तो आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी मिला करेगी। यू शुड बी नहीं सर, अटेंटिव। वो इंटरनेट का इशू था तो वो क्लास ले सका था मैं। हाँ बस ठीक है, ये सारे के सारे मसाइल अपनी जगह हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मसाइल। लेकिन जो है वो इन मसाइल के साथ ही हमें जीना है भाई, क्या करें। ये है पेज नंबर 307। मैं पूछ रहा हूँ कि हमारा भी ओ लेवल के रिवीजन टॉपिक्स ही चल रहे हैं ना अभी तक। ये आपको लगता है कि ये सब आपने ओ लेवल में पढ़ा था? आपको क्या लगता है ये सब आपने ओ लेवल में पढ़ा था बेटा? क्या हो गया, चुप क्यों हो गए बेटा, जवाब दो मुझे। ये जो टॉपिक आप कर रहे हैं इसमें ये पार्शली जो है वो ओ लेवल में भी काम आएगा, जो ओ लेवल का पेपर दे रहे हैं उनको। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी जो है वो ए लेवल से रिलेटेड हैं। तो ये कहना कि ये ओ लेवल का टॉपिक है तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज पास पर के सवाल करेंगे सर।
अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पास पेपर्स, और इसमें एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं और डेफिनेटली ये पेपर 2 में भी क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। तो आज हम इन क्वेश्चंस को कुछ अटेम्प्ट करते हैं ताकि आपको जो है वो ये भी आइडिया हो जाए कि पास पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं, और इसके अलावा भी इस चीज का आइडिया आपको क्लियर हो जाए कि आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं। और अल्टीमेटली अगर आपको ये अच्छा आ गया तो फिर ओ लेवल जो पेपर दे रहे हैं वो लोग, उनको भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा रिलेटेड टू रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने करवाया है ये ओ लेवल में पार्शली था, ये पूरा टॉपिक एएस का है। अच्छा जी, अब सवाल क्या है पहला कि अचीव कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर फॉर अ गैस हीटर, कहानी लिखी हुई है। Now, which of the element whose oxidation number decreases in this reaction? उन्होंने आपको वो एलिमेंट पूछा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अब अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है और आपको देखना पड़ेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। पैलेडियम में ऑक्सीडेशन डी नंबर आंसर। जो है वो कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड, पैलेडियम क्लोराइड में पैलेडियम इज +2, और पैलेडियम +2 का मतलब ये है कि पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है ये +2, और पैलेडियम इज कन्वर्टेड इनटू पैलेडियम, और ये पैलेडियम 0 है। यहाँ पर पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। पैलेडियम +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे तो +2 आएगा, और अगर आप यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +4 आएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखें 2 से 4 हो रहा है, और पैलेडियम का 2 से 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है दैट इज पैलेडियम। करेक्ट आंसर विल बी पैलेडियम। कोई अगर कंफ्यूजन है तो बताइए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देख सकते हैं +4 हो रहा है, यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। इसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर पैलेडियम क्लोराइड के अंदर पैलेडियम +2 इसलिए है, एक क्लोराइड -1 होता है तो 2 क्लोराइड -2 हो गए, तो एक पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, और ये पैलेडियम +2 से कन्वर्ट हो रहा है पैलेडियम 0 में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 2 से 0 होने का मतलब है कि नंबर कम हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने का मतलब रिडक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो हमने बता दिया कि पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ डिक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की, हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट की।
तो यहाँ पर रिएक्टेंट में अगर आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करें तो ओवरऑल चार्ज इज 0, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक का -2 × 2 प्लस निकल। तो यहाँ पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +3 आ रहा है। तो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ +3 है। तो एट द बिगिनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज +3 और ये +3 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में। इसकी वजह ये है कि निकल हाइड्रोक्साइड में एक OH पर -1 चार्ज होता है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -2 है। और टोटल नेगेटिव चार्ज -2 होने का मतलब ये है कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +2 हो गया। तो ये समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? सर इसमें निकालेंगे नहीं बकायदा सॉल्व करके Na का निकल का पूरा? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आवाज आ रही है? जी बोलिए। सर इसमें निकल का जो निकाल रहे हैं +2 जो चार्ज आ रहा है वो पूरा सॉल्व करके नहीं निकालेंगे बकायदा? सॉल्व करके निकाल रहे हैं आप? मैंने सॉल्व करके ही निकाला है। और कैसे निकालते हैं? जैसे NaOH है, अगर NaOH में हम देखें तो एक Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है पूरा। अगर निकल सल्फेट लिखा हुआ है तो सल्फेट पूरा -2 होता है, तो निकल +2 हो जाएगा। इसी तरह से एक OH नेगेटिव -1 होता है और 2 OH नेगेटिव का मतलब -2 हो गया। और अगर -2 हो गया तो निकल जो होगा वो +2 होगा। उसी तरह हमने निकाला है। OH -2 और निकल जो है वो +2 है। तो बिगिनिंग में निकल जो है वो +3 है और एंड में जो है वो निकल +2 है। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। जी बेटा, जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनको बात समझ में आ गई? यस सर, लेकिन इस पे जो निकल के साथ जो 2 लिखा हुआ है आपने पिछले सवालों के अंदर तो 2 डिवाइड भी तो किया था इसके साथ। पिछले सवाल में डिवाइड किया था। मतलब जो निकल के साथ जो 2 नंबर जो लिखा हुआ है ये डिवाइड नहीं होगा जाके जब निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? डिवाइड क्यों होगा भाई निकल का? मुझे नहीं समझ में आया। जो निकल के साथ जो आप 2 लिखा हुआ है आप इस कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं? सर हम पर एटम देखते हैं ना। अगर आप इस कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए कोफिशिएंट नहीं देखते। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए फार्मूले के अंदर जो एलिमेंट का नंबर होता है वो देखते हैं, कोफिशिएंट नहीं देखते। तो यहाँ पर जो निकल है, निकल जो है वो 1 है, कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट कंसीडर नहीं करते कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी सर, आ गया समझ आ गया। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर कि both HClO and ClO negative kills bacteria by oxidation. What is the change in oxidation number of chlorine in forming the chlorate 1 ion from the aqueous chlorine? ये क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन 0 है और ये क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है HClO में, और ये HClO एक्चुअली क्लोरेट आयन कंटेन कर रहा है। तो अगर आप HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें तो वही ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरेट आयन के अंदर भी होगा। और जब आप HClO में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दैट विल बी +1। इसकी वजह यह है कि ओवरऑल चार्ज इज 0, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्लोरीन फाइंड करना है। जब भी क्लोरीन
ऑक्सीजन के साथ होता है तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर में हम फाइंड करते हैं, और फिर हाइड्रोजन का +1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्लोरीन विल बी +1। तो यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो +1 आ रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन फॉर्मिंग द क्लोरेट आयन फ्रॉम द एक्वस क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है वो 0 से +1 हो रहा है, और जब क्लोरीन 0 से +1 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने यूनिट हो रहा है? 0 से +1 का मतलब ये है इंक्रीज बाय 1 यूनिट। तो यहाँ पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +1 का आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो साइन वुड बी पॉजिटिव। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का साइन पॉजिटिव होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का साइन नेगेटिव होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी सी हियर। ओके जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। The propellant used in the solid rocket booster of a space shuttle is a mixture of aluminium and compound X. Compound X contains chlorine in an oxidation state of +7. Which of the following could be compound X? अगर आप में से कोई मुझे इसका आंसर बता सके। सवाल ये है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। एक ने कहा, 2 ने कहा बी, 1 ने कहा सी। सबसे पहले ए को देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में पूरे अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब यह है कि अमोनियम क्लोराइड में क्लोराइड इज -1, तो क्लोराइड इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाइए कंपाउंड बी पर। मेजॉरिटी स्टूडेंट बी और सी का आंसर दे रहे हैं, देख लेते हैं कि सही कौन सा है। NH4ClO3 में NH4 जो है वो पॉजिटिव है और ClO3 नेगेटिव है। अब आपको ClO3 में Cl का चार्ज निकालना होगा। अमोनियम तो अलग हो गया, क्योंकि अमोनियम और क्लोरेट ये दो अलग अलग आयंस हैं। हम दोनों को अलग अलग ट्रीट करेंगे। अमोनियम पूरे का चार्ज पॉजिटिव होता है और उसके साथ जो कनेक्टेड होता है वो डेफिनेटली नेगेटिव होता है। तो अमोनियम +1, तो पूरे क्लोरेट पर ClO3 पे -1 चार्ज। और फिर उसी तरह से जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहां पर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यू विल गेट +5। और NH4ClO4 में अगेन NH4 पॉजिटिव, तो ClO4 नेगेटिव हो जाएगा। और ClO4 नेगेटिव का मतलब यह है कि यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो जाएगा। तो हमारा सवाल भी यही था
ये कौन सा कंपाउंड है जहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है? तो करेक्ट कंपाउंड, करेक्ट आंसर विल बी NH4ClO4। होपफुली जी आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्राई करें और बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आंसर्स जो हैं मेजॉरिटी बी दे रही है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर NaClO में जब आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ क्लोरीन +1 है। देखो बच्चों, एक बात याद रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट को हम कंसीडर नहीं करते व्हेन वी फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा फॉर्मूले को देख के निकाला जाता है। और यहाँ पर NaCl में ये NaCl जो है ये Cl-1 है, और NaClO3 में ये Cl जो है वो +5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन ये पूछ रहा है मुख्तलिफ कंपाउंड के अंदर, तो पहले +1 है, फिर -1 है, +5 है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। होपफुली बात समझ में आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्लोरीन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड, how the oxidation number of chlorine and sulfur changes in this reaction। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आंसर बी कर रहे हैं, तो यहां हम देख लेते हैं। ClO3 में
ClO3 में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्लोरीन का +5 है, और ClO2 में जब आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे ये +4 आ रहा है। तो +5 से +4 का मतलब ये है कि डिक्रीज बाय 1, 5 से 4 हो गया, यानी एक कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्लोरीन इज डिक्रीजेस बाय 1, और फिर सल्फर यहाँ अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो +4 आएगा, और सल्फेट में सल्फर +6 आएगा। तो सल्फर यहाँ +4 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, तो सल्फर जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाय 2। तो इसका मतलब ये है कि करेक्ट आंसर विल बी बी, के इन डिक्रीज बाय 1 एंड इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है जी, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस अभी मुझे लगता है कि अभी आप नहीं कर सकते, तो उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। यस, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों आप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। आंसर्स आए हैं, और आंसर्स में एक आंसर बी आया और एक डी आया है। क्वेश्चन नंबर 9 में रिडक्शन जो हो रही है, रिडक्शन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर कम हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इन केस ऑफ ऑप्शन डी। की वजह यह है कि CrO2Cl2 में ओवरऑल चार्ज 0 है, एक क्लोरीन -1 मल्टीप्लाई बाय 2, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 2, और क्रोमियम हमें फाइंड करना है। तो ये टोटल क्रोमियम -6 हो जाएगा, तो क्रोमियम विल बी +6 हियर। और Cr2O3 में जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ओवरऑल चार्ज 0, एक ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम के बाद 1 क्रोमियम विल बी +3। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +3। तो पहले +6 था और ये +6 से +3 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं।
यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में दी थी। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में यहां पर आप देखिए अमोनियम नाइट्रेट है। अमोनियम नाइट्रेट में अमोनियम पॉजिटिव है, नाइट्रेट नेगेटिव है। जब आप अमोनियम में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -3 आएगा, और जब आप नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +5 आएगा नाइट्रोजन। तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन के दो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं कि एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। फिर जब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट में ये N2O है, और इस N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है। तो अब जो है वो अगर आप चेंज ऑब्जर्व करें तो दो चेंजेस आ रहे हैं। एक, नाइट्रोजन -3 से +1 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 4 यूनिट, यानी पॉजिटिव, तो +4। और यहां पर नाइट्रोजन +5 से +1 हो रहा है, तो 4 यूनिट डिक्रीज हो रहा है, यानी कि नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, जिसमें +4 और -4 दिया हुआ है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सर रिपीट कर देंगे एक दफा प्लीज। सर सर क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए। सर दोबारा एक दफा रिपीट कर देते।
तो जी क्वेश्चन नंबर 13 जो है, विच एलिमेंट increases in oxidation number in this reaction। यहां पर टाइटेनियम +4 है और यहां भी टाइटेनियम +4 है, तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। यहां पर ऑक्सीजन -2 है और यहां पर ऑक्सीजन अकेला लिखा हुआ है 0। तो -2 से 0 का मतलब ये है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन -2 है और ये -2 से जो है यहां ऑक्सीजन 0 है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 है। तो ये -2 से 0 होने का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा। अब बाकी क्वेश्चन का जो आसान है मैं उसको भी फिलहाल आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, in which reaction does an element undergo the largest change in oxidation number। अब अगर आप पहला वाला रिएक्शन देखें तो इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर क्लोरीन +1 हो रहा है और यहां क्लोरीन -1 हो रहा है, तो चेंज सिर्फ 1 का आ रहा है। यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। यहां पर 5 का चेंज आ रहा है। यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो है प्लस, यहां पर जो है वो +6 है और यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और MnO4 नेगेटिव में यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन अगर आप नंबर निकालेंगे +6 आएगा। यहां पर मैग्नीज +4 है और यहां पर मैग्नीज +7 है। तो ये रिएक्शन अगेन
डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन की एग्जांपल। अब कुछ लोगों ने सी और कुछ ने बी कहा है। तो लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो बी में आ रहा है, और इसकी वजह यह है कि एक क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन 5 में कन्वर्ट हो रहा है। क्लोरीन 0 से क्लोरीन +5 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो चेंज है वो 5 का आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ ये क्रोमियम +6 है और यहाँ क्रोमियम +3 है, तो 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आप कहेंगे टोटल 6 का आ रहा है। तो टोटल नहीं देखते। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में आपको पहले भी बता चुका हूं, पर एटम काउंट होता है, पर एलिमेंट काउंट होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट करते। तो जब आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पर एलिमेंट निकाला जाता है। तो यहाँ पर इस केस में क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है 0 से +5 में, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्रोमियम इज रिड्यूस्ड। तो ये है जनाब कहानी रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चंस मोल से कनेक्ट होकर आते हैं, लिहाजा मैं उनकी तरफ अभी नहीं जा रहा। इसी तरह का सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है, बट बिफोर 29 मैं एक आपको क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है और ये रिएक्शन है। इसका क्वेश्चन अगले पेज पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये है कि which conclusion can be drawn from the information। और आपको यहाँ 3 स्टेटमेंट्स गिवन है। अगर आपको याद हो, जब मैंने शुरू की क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि हमारे पास पेपर में, एमसीक्यूज के पेपर में आखिरी के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं उनका पैटर्न मुख्तलिफ होता है, और उस पैटर्न में ये होता है कि आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, और आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो आंसर ए होता है। अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है तो आंसर बी होता है। अगर स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट तो आंसर सी होता है। एंड इफ ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट तो आंसर फिर डी होता है। ये की आपको पेपर में मिलेगी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज 1 इन द प्रोडक्ट इज 5। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट में यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है कि क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये वाली बात भी ठीक है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर क्लोरीन 0 है, यहाँ क्लोरीन +5 है, और यहाँ क्लोरीन -1 है, यानी क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो सवाल ये था, ऑप्शन ये था कि क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
और लास्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है तो यहाँ क्लोरीन ही रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये बात क्लियर है कि इसके अलावा कोई और कंपाउंड जो है उसमें ना तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि NaOH इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। और जब स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो और स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हो तो फिर करेक्ट आंसर जो होता है वो बी होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो आंसर ए होगा, अगर 1 एंड 2 आर करेक्ट तो आंसर बी होगा, अगर जो है वो 2 और 3 करेक्ट होगा तो आंसर सी होगा, एंड इफ ओनली 1 इज करेक्ट देन आंसर विल बी डी। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होता है, और वो हम पहले ही तय कर चुके हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और क्लोरीन रिड्यूस भी हो रहा है, इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और क्लोरीन रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे वो ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे ना ही रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। ये मैंने कोशिश की है ऐसा टॉपिक करने की जो कि आपका एएस भी कवर हो और ओ लेवल भी आपका रिवाइज हो जाए। तो होपफुली ये चीजें आपको रिएक्शन का चैप्टर मौजूद है एएस की बुक में, आपको वो चैप्टर रीड करना चाहिए और उसमें मौजूद जितने भी क्वेश्चंस हैं एज एन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वो तमाम चीजें आपको सॉल्व करनी चाहिए, ताकि आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अगली क्लास में पूछेंगे, अदरवाइज अगली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।